इमेजिन कीजिए, गांव में पड़ा हुआ गोबर, खेतों में पराली, शहरों का फूड वेस्ट और सीवेज, जिसे हम प्रॉब्लम समझते हैं। अगर वही हमारे व्हीकल्स के लिए फ्यूल बन जाए तो क्या होगा? यानी कचरा भी साफ, पॉल्यूशन भी कम और एनर्जी भी तैयार। इसी आइडिया को बड़े स्केल पर आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने गोवर्धन इनिशिएटिव को सर्कुलर बायो इकोनॉमी और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी के साथ जोड़ दिया है। और ये टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि सरकार ने नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी फ्रेमवर्क के तहत सीबीजी प्रोडक्शन को बड़े स्तर पर बढ़ाने की डायरेक्शन में मेजर पुश दिया है। तो आज समझते हैं गोवर्धन क्या है, गोबर से सीबीजी कैसे बनती है, इससे किसानों को क्या फायदा है और यूपीएससी के लिए इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल क्या है। तो गोवर्धन आखिर क्या है, आओ इसको समझें। तो गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसी को गोवर्धन कहा जा रहा है। इसका बेसिक फिलॉसफी बहुत सिंपल है, वेस्ट को लाइबिलिटी नहीं रिसोर्स बनाइए। हमारे गांव और शहरों में कैटल डंग, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, फूड वेस्ट और दूसरे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं। अगर इनका सही मैनेजमेंट ना हो तो ये मीथेन एमिशंस, फॉल स्मेल, वाटर कंटेमिनेशन और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसी ऑर्गेनिक वेस्ट को कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस से ट्रीट किया जाए तो इससे बायोगैस, अपग्रेडेड कंप्रेस्ड बायोगैस और न्यूट्रिएंट रिच बायोस्लरी प्राप्त की जा सकती है। यानी वेस्ट टू एनर्जी, देन मेन्योर एंड इनकम। यही है सर्कुलर इकोनॉमी का एक शानदार एग्जाम्पल। अब ये चर्चा में क्यों है, तो उस न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब अगस्त 2026 की खबर के अनुसार यूनियन कैबिनेट ने नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, जिसका नाम गोवर्धन है, उसको मंजूरी दी और जिसमें लगभग 23,371 करोड़ के सपोर्ट फ्रेमवर्क की बात सामने आई। इसका बड़ा उद्देश्य है कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम को तेजी से एक्सपेंड करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना और डोमेस्टिक सीबीजी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसका महत्व सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, यह साइमल्टेनियसली जुड़ता है एनर्जी सिक्योरिटी से, रूरल इकोनॉमी, क्लाइमेट एक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ये एक मल्टी डायमेंशनल करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी साइंस समझ लेते हैं कि गोबर से गैस आखिर बनती कैसे है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जैसे साइंस के लिए, कि मान लीजिए हमारे पास कैटल डंग है, क्रॉप रेजिड्यू है या फिर फूड वेस्ट है। सबसे पहले इसका कलेक्शन और प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद इसे एक क्लोज्ड चैम्बर यानी कि एनएरोबिक डाइजेस्टर में भेजा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि एनएरोबिक का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को अलग अलग बायोकेमिकल स्टेजेस में ब्रेक कर देते हैं और ब्रोडली प्रोसेस में आते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेंसिस, एसिटोजेंसिस एंड मिथेनोजेंसिस। तो लास्ट स्टेज में मिथेनोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीथेन रिच बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और रॉ बायोगैस में मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और कुछ इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। सो इसलिए प्यूरिफिकेशन या फिर बायोगैस अपग्रेडिंग की जाती है। और जब मीथेन कंसंट्रेशन को सफिशिएंटली हाई लेवल तक बढ़ाकर गैस को कंप्रेस किया जाता है तो हमें मिलता है सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस। और इसके प्रॉपर्टीज कन्वेंशनल सीएनजी के काफी करीब हो सकते हैं। इसलिए प्योरीफाइड बायोगैस को ट्रांसपोर्ट और अदर एनर्जी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ गैस नहीं, बायोस्लरी भी वैल्यूएबल है। तो गैस तो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, पर जो वेस्ट बचा दैट इज बायोस्लरी। अब यहां एक कॉमन मिस्टेक मत कीजिए, एनएरोबिक डाइजेशन का यूजफुल प्रोडक्ट केवल गैस ही नहीं है। डाइजेस्टर से बचने वाला मटेरियल कहलाता है डाइजेस्टेट या फिर बायोस्लरी। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो सकते हैं और प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद इसे एग्रीकल्चर में मेन्योर या फिर सॉइल अमेंडमेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब किसान के लिए पोटेंशियल डबल बेनिफिट, एक तरफ वेस्ट से एनर्जी और दूसरी तरफ खेत के लिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोर्स। और यही है सर्कुलैरिटी, फार्म से वेस्ट और बायोगैस प्लांट, फिर एनर्जी, फिर बायोमेन्योर और वापस फिर वो सारा फार्म में आ जाता है। तो कुछ भी बेकार नहीं गया। सो इंडिया के लिए सीबीजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे भी बात कर लें। तो यहाँ पे कुछ बड़े सारे कारण हैं। सबसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से पूरा करता है। डोमेस्टिक बायो एनर्जी बढ़ने से इंपोर्ट डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प मिल सकती है। दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। अब म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, कैटल डंग और एग्रीकल्चरल रेजिड्यू का साइंटिफिक यूटिलाइजेशन डंपिंग और अनकंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन को कम कर सकता है। और तीसरा है एयर पोल्यूशन।
जहां सुटेबल एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज को बायो एनर्जी फीड स्टॉक बनाया जा सके, वहां ओपन बर्निंग के ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक यूज जो क्रिएट हो सकते हैं। और चौथा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट ऑपरेशन, मेंटेनेंस और बायो मैन्योर मार्केटिंग पूरी वैल्यू चेन लोकल जॉब्स पैदा कर सकती है। और पांचवा है फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज। जिस एग्रीकल्चरल रेजिड्यू या फिर वेस्ट या डंग की इकोनॉमिक वैल्यू कम थी, वही अब फीड स्टॉक बन सकता है। सो स्टैट कनेक्शन देख लें थोड़ा सा। तो यहां पे एग्जाम में गोवर्धन के साथ एक टर्म याद रखनी पड़ेगी, दैट इज सतत। सतत SATAT मतलब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। एक बार फिर बता दूं, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो सतत का फोकस जो है वो CBG इकोसिस्टम को प्रमोट करना और ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में इसके यूटिलाइजेशन को बढ़ाने पर। इसलिए गोवर्धन और सतत को आइसोलेटेड इनिशिएटिव्स की तरह ना देखिए, बल्कि इंडिया के ब्रोडर बायो एनर्जी इकोसिस्टम के हिस्से में रूप में समझना चाहिए। सो एक तरफ ऑर्गेनिक वेस्ट का एग्रीगेशन और प्रोसेसिंग और दूसरी तरफ प्योरीफाइड CBG के लिए मार्केट इकोसिस्टम, यानी वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन मोबिलिटी का कनेक्शन। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल समझना बहुत जरूरी है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है यहाँ पे। सो मॉडर्न CBG प्लांट्स केवल बड़े बड़े डाइजेस्टर ही नहीं है, इनमें एडवांस्ड एनाएरोबिक डाइजेशन सिस्टम, गैस प्योरिफिकेशन, कंप्रेशन सिस्टम और प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। बायोगैस अपग्रेडिंग के लिए टेक्नोलॉजीज जैसे प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, मेम्ब्रेन सेपरेशन या फिर वाटर स्क्रबिंग उपयोग की जा सकती है। इसके अलावा IoT सेंसर टेम्परेचर, प्रेशर, गैस कंपोजिशन और प्लांट परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में हेल्प कर सकते हैं। और फ्यूचर में AI बेस्ड फीड स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है कि अलग अलग ऑर्गेनिक वेस्ट का कौन सा कॉम्बिनेशन मीथेन यील्ड इंप्रूव कर सकता है। यानी ट्रेडिशनल गोबर या डंग और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल मॉनिटरिंग, ये सारे स्मार्ट बायो एनर्जी सिस्टम का कंपोनेंट बन सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस की भी कोई कमी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि गांव में गोबर डाला और अगले दिन CBG इकोनॉमी तैयार। भाई सबसे बड़ी चैलेंज है फीड स्टॉक एग्रीगेशन। अब ऑर्गेनिक वेस्ट अलग अलग लोकेशंस पर डिस्पर्स्ड होता है, उसे कलेक्ट और प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरी चैलेंजेस ये है कि हाई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तीसरी है कंसिस्टेंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फीड स्टॉक। चौथी है ऑफ टेक एश्योरेंस, यानी जो CBG प्रोड्यूस हुई उसे रिलायबल बायर और बायेबल प्राइस भी मिलना चाहिए। और पांचवी है स्किल्ड मैन पावर, पाइपलाइन कनेक्टिविटी, फाइनेंसिंग और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। इसलिए केवल प्लांट बनाना ही पर्याप्त नहीं है, पूरे CBG इकोसिस्टम को इकोनॉमिकली बायेबल बनाना जरूरी है। अब UPSC और PCS पर्सपेक्टिव से इसको कैसे देखें? तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है गोवर्धन किससे रिलेटेड है? तो आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोगैस, CBG और वेस्ट टू वेल्थ से। या फिर सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल कैसे है? तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी और मेन्योर में कन्वर्ट करके रिसोर्सेज को इकोनॉमिक साइकिल में वापस लाया जाता है। मेंस में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंप्रेस्ड बायोगैस कैन साइमल्टेनियसली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट गोल्स। डिस्कस इट। तो आंसर में आपने इसके डायमेंशन लिखने हैं, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फार्मर्स इनकम, रूरल एम्प्लॉयमेंट, मीथेन मिटिगेशन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक मेन्योर और सर्कुलर इकोनॉमी। इसे SDG 7 से आपने रिलेट करना है, जो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बताता है। और SDG 12 जो कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करता है, SDG 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, और SDG 15 जो कि लाइफ ऑन लैंड से भी कनेक्ट करता है। तो अगली बार जब आपको खेत में गोबर का ढेर या फिर वेजिटेबल मार्केट का ऑर्गेनिक वेस्ट दिखाई दे, तो उसे सिर्फ वेस्ट ही मत समझिए, उसमें छिपी हो सकती है मीथेन की एनर्जी, किसान की इनकम, ऑर्गेनिक मेन्योर, रूरल एम्प्लॉयमेंट और इंडिया की क्लीनर एनर्जी फ्यूचर। यही है गोवर्धन का कोर मैसेज, वेस्ट से वेल्थ, गोबर से गैस और सर्कुलर इकोनॉमी से सस्टेनेबल इंडिया। और एग्जाम के लिए एक लाइन याद जरूर रखिए कि गोवर्धन इज नॉट मेरली अ सैनिटेशन इनिशिएटिव, इट रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जेंस ऑफ बायोएनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और काशिप एजुकेशन चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।